स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एस्टेट हिंदी के लिए हमारी सीरीज 7th क्लास हिंदी की चली हुई थी। आज का हमारा लेसन है 8 रहीम के दोहे। रहीम के दोहे रहीम के द्वारा ही लिखा गया। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 रहीम के दोहे। शुरू करते हैं। दोहों का सार क्या है। रहीम जी ने अपने दोहों में किसके बारे में बताया भाई? नीति के बारे में बताया है। रहीम जी ने अपने दोहों में नीति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि समाज में अपने सगे संबंधियों रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। रहीम जी का कहना है कि समाज में अपने सगे संबंधियों रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। जो मुसीबत में साथ देता है वही क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। जाल मछलियों के मुंह में छोड़कर पानी पर बहता हुआ निकल जाता है। जाल जो होता है वो मछलियों के मुंह को छोड़ देता है और पानी पर बहता हुआ निकल जाता है, लेकिन उसको देखकर भी मछली पानी के प्रति मोह के कारण उसे फिर भी नहीं छोड़ती। क्योंकि मछलियों को पानी के प्रति मोह होता है, इसलिए वो जाल को नहीं छोड़ती। वृक्ष अपना फल कभी भी स्वयं नहीं खाते, न ही तालाब अपना पानी स्वयं पीता है। परोपकार के लिए सज्जन व्यक्ति संपत्ति को इकट्ठा करते हैं और क्वार मास जल से रहित बादल उसी प्रकार गरजते हैं जैसे धनी पुरुष जो होता है वो निर्धन हो जाने पर पिछली बातों को याद करते रहते हैं। स्टूडेंट्स रहीम जी का कहना है कि यह शरीर धरती के समान जैसे तैसे पड़े हुए सर्दी गर्मी और वर्षा को सहन करता रहता है। तो रहीम जी ने अपने दोहों में नीति के विषय बताते हुए कहा है कि समाज में अपने सगे संबंधियों रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की किससे बनती है? अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। जो लोग मुसीबत के समय साथ देते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। जाल मछलियों के मुंह को छोड़कर पानी पर बहता हुआ निकल जाता है, लेकिन उसको देखकर भी मछली पानी के प्रति मोह के कारण से फिर भी नहीं छोड़ती। वृक्ष अपना फल स्वयं कभी नहीं खाते और न ही तालाब अपना पानी पीते हैं। परोपकार के लिए सज्जन लोग जो होते हैं वो धन को इकट्ठा करते हैं। जैसे क्वार मास के जल से रहित बादल उसी प्रकार गरजते हैं जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर पिछली बीती हुई बातों को याद करते रहते हैं। और यह श्री धरती के समान जैसे तैसे पड़े हुए, जैसे हम सर्दी है गर्मी है वर्षा को उसी प्रकार सहन करता रहता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने अपने दोहों में किसके बारे में बताया है? तो स्टूडेंट्स रहीम ने अपने दोहों में नीति के विषय में बताया है। रहीम के दोहे किसने लिखे हैं? नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, रहीम के दोहे रहीम जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करता है वो क्या कहलाता है भाई? जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करता है वह सच्चा मित्र कहलाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में सगे संबंधियों की संपत्ति कितने प्रकार की रीतियों से बनती है? तो समाज में सगे संबंधियों की संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। मछली पकड़ने के लिए जाल को कहाँ डाला जाता है? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल को जल में पानी में डाला जाता है। मछलियों के प्रति मोह छोड़कर जल शीघ्र ही कहाँ से निकल जाता है? तो मछलियों के प्रति मोह छोड़कर जल भी शीघ्र ही जाल से बाहर निकल जाता है। मछलियाँ किसके प्रति प्रेम को नहीं त्याग पाती? तो मछलियाँ पानी या जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती। मछलियाँ जल से अलग होकर क्या हो जाती हैं? मछलियाँ अगर जल से अलग हो जाती है तो वह मर जाती है। मछली जल में कैसा प्रेम करती है? तो मछली जल से सच्चा प्रेम करती है। सज्जन किस के लिए धन इकट्ठा करते हैं? तो सज्जन लोग परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। सज्जन व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना क्या दे देते हैं? तो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं
वो दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कौन सा कार्य करते हुए मानव को जीवन जीना चाहिए स्टूडेंट्स? तो परोपकार करते हुए मानव को जीवन जीना चाहिए। दोबारा फिर देखते हैं, क्योंकि बार बार करने से याद होंगे बच्चों। समाज में सगे संबंधियों की संपत्ति कितने प्रकार की रीतियों से बनती है? तो स्टूडेंट्स अनेक प्रकार की रीतियों से बनती हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल को कहाँ डाला जाता है? तो भाई मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है। मछलियों के प्रति मोह छोड़कर जल शीघ्र ही कहाँ से निकल जाता है? तो जाल से जल निकल जाता है। मछलियाँ किसके प्रति प्रेम को नहीं त्याग पाती? तो जल के प्रति अपने प्रेम को त्याग नहीं पाती। मछलियाँ जल से अलग होकर क्या हो जाती है? तो मछलियाँ जल से अलग होकर मर जाती हैं। मछली जल से कैसा प्रेम करती है? तो मछली जल से सच्चा प्रेम करती है। सज्जन किस के लिए धन इकट्ठा करते हैं? तो सज्जन परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। सज्जन व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना क्या दे देते हैं? तो सज्जन व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कौन सा कार्य करते हुए मानव को जीवन जीना चाहिए? तो परोपकार करते हुए मानव को जीवन जीना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दोहे में कवि ने किस मास का चित्रण किया है? तो दोहे में रहीम जी के द्वारा क्वार मास का चित्रण किया गया है। कवि ने क्वार मास की तुलना किससे की है भाई? तो कवि ने क्वार मास की तुलना की है आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से। क्वार मास में आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से तुलना की है। अमीर के गरीब होने की तुलना किससे हुई है? तो अमीर के गरीब होने की तुलना हुई है क्वार मास से स्टूडेंट। किससे हुई है? क्वार मास से। रहीम के दोहों में मुख्य रूप से किन बातों का वर्णन किया गया है? तो रहीम के दोहों मुख्य रूप से परोपकार का वर्णन किया गया है। शरीर की झेलने की रीति किसके समान है भाई? तो शरीर की झेलने की रीति धरती के समान है। कवि ने किसे सहनशील बताया है? तो कवि ने धरती को सहनशील बताया है। मानव का शरीर जीवन में आने वाली कौन सी चीज़ों को सह लेता है भाई? तो मानव का शरीर जीवन में आने वाली सुख दुख सभी को सहन कर लेता है। धनी व्यक्ति जब निधन हो जाता तो क्या करता है? धनी व्यक्ति निधन हो जाने पर पिछली बातों को याद करता रहता है। एक बार दोबारा देखते हैं। दोहे में कवि ने किस मास का चित्रण किया है? तो दोहे में कवि ने क्वार मास का चित्रण किया है। कवि ने क्वार मास की तुलना किससे की? आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से। अमीर के गरीब होने की तुलना किससे हुई है? क्वार मास से हुई है। रहीम के दोहों मुख्य रूप से किन बातों का वर्णन किया गया है? तो रहीम के दोहों मुख्य रूप से परोपकार का वर्णन किया गया है। शरीर की झेलने की रीति किसके से बताई गई है? तो स्टूडेंट्स रहीम ने अपने दोहों में शरीर की झेलने की शक्ति धरती के समान बताई गई है, क्योंकि धरती के समान मनुष्य सुख दुख को झेलता रहता है। कवि ने किसे सहनशील बताया है? तो कवि धरती को क्या बताया भाई? सहनशील बताया है। मानव का शरीर जीवन में आने वाली कौन सी चीज़ों को सहन लेता है? तो मानव का शरीर जीवन में आने वाले सभी प्रकार के सुख दुखों को झेलना रहता है। धनी व्यक्ति निधन हो जाता तो क्या करता भाई? धनी व्यक्ति निधन हो जाने पर पिछली बातों को याद करता रहता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक से क्लास।